आज शुरू करेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसकी खोज की है विलियम हार्वे। किसने करी है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की है। विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? रुधिर परिसंचरण मतलब पूरे शरीर में जो रुधिर घूम रहा है, ठीक है, तो इसकी खोज करी है विलियम हार्वे ने। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? नंबर एक पे जाएगा हृदय। हृदय होता है, हार्ट। नंबर 2 धमनियां होती हैं, धमनियां, आर्टरीज। नंबर 3 शिराएं होते हैं, शिराएं, वेन्स, नसें जिनको बोलते हैं। नंबर 4 पे आता है रुधिर। रुधिर आता है नंबर 4 पे। ब्लड। अब हृदय जो रहता है वो पेरिकार्डियम में सुरक्षित रहता है। कहाँ? पेरिकार्डियम में सुरक्षित रहता है। कहाँ सुरक्षित रहता है? पेरिकार्डियम में सुरक्षित रहता है। उसका वजन होता है 300 ग्राम। कितना होता है वजन इसका? 300 ग्राम। हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। धमनियां, इसमें शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। धमनियां होती है, इसमें शुद्ध रक्त होता है और बाल्ब नहीं पाए जाते हैं। शिराएं, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, इसमें बाल्ब होते हैं, ठीक है, जो विपरीत दिशा का निर्धारण करते हैं। आ जाएगा ब्लड लेकिन वापस नहीं जाएगा। अब रुधिर होता है तरल संयोजी ऊतक। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक होता है, ये क्षारीय होता है। कैसा? क्षारीय होता है। इसकी पीएच होती है 7.4, ठीक है। जिसकी पीएच 7 से ऊपर होगी वो क्षारीय होगा, और जिसकी पीएच 7 से कम होगी वो अम्लीय होगा, और जिसकी पीएच 7 होगी न्यूट्रल होगा, यानी उदासीन होगा, ठीक है। तो इसमें मनुष्य में 5 से 6 लीटर होता है ब्लड। 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। तो इतना ध्यान रखेंगे। कौन सा है ये? तरल संयोजी ऊतक है। 5 से 6 लीटर इसमें रुधिर होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि पूरा कैसे परिसंचरण होता है। कैसे परिसंचरण होता है इतना क्लियर होना चाहिए। भाग होते हैं, हृदय होता है, धमनियां होती हैं, शिराएं होती हैं, रुधिर होता है। खोज की है विलियम हार्वे ने 1628 में रुधिर परिसंचरण तंत्र की। काहे की? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की है। अब कैसे होता है देखें। ये बी बना लो 2, ऐसे करके 2 बी बना ली। और फिर यहां से ऐसे करके ऐसे ले आओ। ये बन गया है दिल। इसमें चेम्बर कितने होते हैं?
4 चेम्बर। ठीक है, कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। अब ये होता है, जो राइट होगा वो लेफ्ट होगा, जो लेफ्ट होगा वो राइट होगा। ये वाला है राइट तो होगा ये लेफ्ट, तो ये इसको लिखेंगे लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल यानी बाया, बाया अलिंद। क्या है? बाया अलिंद। और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल वाया, वाया निलय, बाया निलय। ये वाला है राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल यानी दाया अलिंद, दाया अलिंद। ये वाला है राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल मतलब दाया, दाया निलय। ठीक है, और ये होता है अर्धचंद्राकार बाल्ब होता है। और यहाँ पर ट्राइकॉस्पिड बाल्ब होते हैं। क्या होते हैं? ट्राइकॉस्पिड बाल्ब होते हैं। ठीक है, मतलब आ जाएगा लेकिन वापस नहीं जाएगा। और यहाँ पर बाइकॉस्पिड बाल्ब होते हैं, बाइकॉस्पिड बाल्ब, बाइकॉस्पिड बाल्ब। इनको कहा जाता है द्वि वलयी कपाट, और इसको कहा जाता है त्रिवलयी कपाट। ठीक है, और यहीं पर लगा होता है पेस मेकर। क्या लगा होता है? पेस मेकर लगा होता है। तरंग उत्पन्न होती है यहीं से। ठीक है, यहीं से तरंग उत्पन्न होती है जिससे दिल धड़कता है। ठीक है, इसको कहा जाता है SAN। क्या कहा जाता है? SAN, साइनो ऑरिकल नोड, साइनो ऑरिकल नोड। यहीं से तरंग प्रारंभ होती है जिससे दिल धड़कता है। जब दिल धड़कता है तो एक बार में 70 ml पंप करता है, 70 ml पंप कर देता है। ठीक है, तो ये होता है अर्धचंद्राकार बाल्ब, अर्धचंद्राकार बाल्ब, अर्धचंद्राकार बाल्ब। इसमें भरा होता है पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या भरा होता है? पेरिकार्डियम फ्लूइड, पेरिकार्डियम फ्लूइड, जिससे कोई क्षत ना पहुंचे, कोई धक्का दे तो दिल पर क्षत ना पहुंचे। ठीक है, इसीलिए होता है। और इस वाले भाग में होता है, इस वाले भाग में होता है अशुद्ध रक्त। इसमें भाग में होता है अशुद्ध रक्त, और इसमें होता है इधर वाले भाग में शुद्ध रक्त। ठीक है, अब पहले ही तुम्हें मालूम है कि धमनियों में शुद्ध रक्त होता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। और ये वाली होगी पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा, और ये वाली होगी अग्र महाशिरा। ठीक है, ये शरीर से आएगा अशुद्ध रक्त। ठीक है, शरीर से आएगा अशुद्ध रक्त राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर चला जाएगा आगे की तरफ। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी। क्या कहा जाता है? पल्मोनरी धमनी। ये जाएगी फेफड़ों में। कहा जाएगी? फेफड़ों में।
और इसको कहा जाता है पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा। ठीक है, क्योंकि ये आ रही है कहां से? फेफड़ों से, और जो जाएगी फेफड़ों की तरफ शुद्ध होने के लिए, ठीक है, जब वापस आएगी तो फिर शुद्ध होकर आएगी। ठीक है, वापस आएगी तो शुद्ध होकर आएगी, फिर पल्मोनरी सिरा हो गया। ठीक है, यहाँ आएगी और आएगी लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से पंप होगा एक बार में 70 ml, और फिर चला जाएगा यहाँ से महाधमनी में। कहा? महाधमनी में। किधर चला जाएगा? शरीर की और। कहा चला जाएगा? शरीर की और। अब परीक्षा में यही लिखना है और हेडिंग डाल लेना है इसमें, धमनी, सिरा, हृदय और ब्लड। और ब्लड इसमें आता है, और इसमें पूछा जाता है कि अपवाद है ये। अपवाद कौन सी है? अपवाद ये है कि जो पल्मोनरी धमनी है, इसमें होगा अशुद्ध रक्त। कैसा होगा? अशुद्ध रक्त, क्योंकि ये जा रही है कहाँ? फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाती है। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं पाप करके, फिर उधर से आते हैं वापस शुद्ध होकर। मक्का मदीना जाते हैं पाप करके, फिर उधर से आते हैं शुद्ध होकर। ऐसे ये जा रही है कहाँ? फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। जब वापस आएगी तो यहाँ पर शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ से आएगी, फिर जाएगी शरीर में, फिर अशुद्ध हो जाएगी, फिर उधर से घूमकर आ जाएगी। ठीक है, तो यही पूरा प्रसंचरण चलता रहता है। अब एक बार में 70 ml ब्लड पंप होता है, और 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 72 × 70 ml कर लेना, 1 मिनट में पता चल जाएगा कितना ये पंप कर देता है। ठीक है, तो ये नियंत्रित चलता रहता है। दिल का काम है धड़कना, खून को पूरे शरीर में पहुंचाना, और ये लगातार धड़कता रहता है, लगातार धड़कता रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, लोग कहते हैं एक गाना है, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। अब दिल चीर के देखोगे तो ब्लड के सिवा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ब्लड के सिवा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि दिल का कार्य है केवल ब्लड को पंप करना। यहाँ स्टोर हो जाता है और फिर पंप कर दिया जाता है। ठीक है, और जो क्रियाएं होती हैं सही या गलत, वो ब्रेन से होती हैं, दिमाग से। खता दिमाग की होती है और बदनाम बेचारा दिल होता है। ठीक है, बदनाम कौन होता है? दिल होता है। अब खता पूरी होती है दिमाग की। दिमाग जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कैसे कैसे खता होती है, 3 भाग उसका हाल। अगर अच्छा ये बताओ, आतंकी संगठन होते हैं, मालूम है? हाँ। आतंकी संगठन होते हैं, कहते हैं ब्रेन वॉश करते हैं, वो करते हैं ब्रेन वॉश करते हैं। कभी सुना है कि हार्ट वॉश करते हो? नहीं सुना होगा। हार्ट वॉश के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं दिमाग के। जब दिमाग पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो इसका काम क्या है? रुधिर को पंप करना होगा। यही पूरा सिस्टम चलेगा, तुमको लिखना है। कैसे लिखेंगे? धमनी हमने पहले बताई है कि पल्मोनरी धमनी में होता है अशुद्ध रक्त, क्योंकि ये जा रही है फेफड़ों की तरफ, और फेफड़ों से जब आ रही है तो शुद्ध होकर आ रही है, और फिर महाधमनी में ये जाएगा शुद्ध होकर, ब्लड पूरे शरीर को भेज दिया जाएगा। ठीक है, यही क्रिया धीरे धीरे चलती रहती है और नियंत्रित चलती है, रुकती बिल्कुल नहीं है, रुकती बिल्कुल नहीं है। तो ये पूरा क्लियर कर ले। क्या होता? 72 बार धड़कता है। ठीक है, बच्चे में धड़कता है 150 बार। कान लगा के देख लेना, बच्चे में धड़कन ज्यादा होगी, 150 बार लगभग धड़कता है। ठीक है, तो जो वयस्क होता है उसकी है 72 बार धड़कता है। तो ये होता है पूरा सिस्टम, कैसे कैसे रुधिर सर्कुलेट होता है। ठीक है,
और इसमें कुछ अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, जो कोरोनरी धमनी होती है, कौन सी? कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी जो होती है, कोरोनरी धमनी, इसमें अगर इसकी ये मांसपेशियां, अगर इनके मतलब ये मांसपेशियां होती हैं जो रुधिर इसकी होती हैं दिल की, ठीक है, ये अगर इनमें कोरोनरी धमनियों में ब्लड रुकावट हो गई तो हार्ट अटैक हो जाता है। क्या हो जाता है? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि इसमें रुधिर का प्रवाह रुक जाता है, ठीक है। अब कहो कि मेन आदमी ही रह जाए, यानी पूरा कार्य दिल कर रहा है और उसी को रुधिर ना मिले, तब तो अटैक होना, ठीक है। तो जब कोरोनरी धमनी में रुधिर का प्रवाह रुक जाता है तभी हार्ट अटैक होता है, तभी हार्ट अटैक होता है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम लिखना है हेडिंग वाइज। यही है पूरा हृदय परिसंचरण तंत्र, ठीक है। देखेंगे पूरा सिस्टम कैसे होता है, ऐसी क्रियाविधि, रुधिर की क्रियाविधि, कैसे रुधिर पहुंचता है पूरे शरीर में। देखो ये है बॉडी, बॉडी मतलब शरीर, ये शरीर है। और अभी हमने बताया है चेंबर कितने होते हैं? 4 चेंबर होते हैं, तो 4 चेंबर बना लेने हैं, 4 चेंबर बना लेने हैं। इसको कहा जाता है लेफ्ट ऑरिकल, इसको कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको कहा जाता है राइट ऑरिकल, इसको कहा जाता है राइट वेंट्रिकल। अब यहां से जाएगी, यह है महाशिरा, महाशिरा, और ये राइट ऑरिकल है। और यहां से जाएगा आप यहां पर बना लो, ये फेफड़े हैं, क्या है ये? फेफड़े हैं, फेफड़े में आएगा। और फिर यहां से यहां जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर चला जाएगा, फिर शरीर को चला जाएगा। अब महाशिरा से होते हुए ऑरिकल में आएगा, ठीक है। इसमें अशुद्ध रक्त होगा, कैसा होगा? अशुद्ध रक्त होगा, क्योंकि बॉडी से आ रहा है, जा कहां रहा है? राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। और फिर यहां पर भी अशुद्ध रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होगा। और फिर यहां से ये भी अशुद्ध रक्त है, ये प्रवाह इसे चलेगा सीधे, ठीक है। ये भी अशुद्ध रक्त है, यहां आएगा, यहां तक भी अशुद्ध रहेगा, फिर फेफड़ों में शुद्ध हो जाएगा, फेफड़ों में शुद्ध हो जाएगा। इसको कहा जाता है पल्मोनरी, पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त होता है, क्योंकि यहाँ फेफड़ों से शुद्ध हो चुका है। अब यहाँ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, कहा जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, शुद्ध है यहाँ पर। अब कैसा है? शुद्ध रक्त है, कैसा है? शुद्ध रक्त है। और इसको कहा जाता है पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी। इसमें कैसा है? अशुद्ध रक्त है, ठीक है, इसमें अशुद्ध रक्त है। अब ये देखो बॉडी से रुधिर महाशिरा से जाएगा कहाँ शुद्ध होने के लिए? राइट ऑरिकल, मतलब दायां
अलिंद और बायां अलिंद। ठीक है, अब ये है, ये दायां अलिंद दायां अलिंद, और ये है बायां अलिंद। अलिंद निलय है, अलिंद है, और ये है बायां निलय। ठीक है, अंग्रेजी में लिखा है, समझ लेना। अब ये है निलय। ठीक है, तो यहां से रक्त आएगा और सीधे कहां जाएगा, ये पॉलिमोलॉजी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, और ये फेफड़ों में शुद्ध हो जाएगा। अब जब शुद्ध हो गया तब आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में शुद्ध होता हुआ फिर शरीर में चला जाएगा, फिर वही क्रिया चलती रहेगी। ठीक है, ये होता है हृदय की क्रियाविधि। हृदय की क्रियाविधि, हृदय की क्रियाविधि होती है, यही सब पूरा चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया।